सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। हमें अज्ञानतावश कोई भी काम नहीं करना चाहिए। बिना सोचे समझे अगर हम कोई काम करेंगे तो उसका जो परिणाम होगा वो बहुत भयंकर होगा। आज कलयुग में हम जी रहे हैं। हर काम हमें सोच समझ कर करना होगा। बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करना होगा। मैंने सुना एक बार राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में नदी पे उन्हें कल कल की एक आवाज़ सुनाई देती है। वो सोचते हैं कि नदी पे कोई भयंकर पशु आ गया है। वो नगरी में आएगा तो उत्पात मचाएगा, क्यों न उसको शब्द भेदी बाण से मार दिया जाए। जो ही ऐसा विचार आता है, राजा दशरथ बाण निकालते हैं और तीर कमान से छोड़ देते हैं। उधर से मनुष्य की आवाज़ आती है तो राजा दशरथ कंपा जाते हैं, घबरा जाते हैं। ये तो कोई पशु नहीं है, ये तो कोई मनुष्य है। मैंने किसको मार दिया? मेरे से क्या गलती होगी? राजा दशरथ फटाफट वहाँ जाते हैं, नदी किनारे जाते हैं तो देखते हैं एक युवक तड़प रहा है, उसके बाण लग गया है। वो पूछते हैं, युवक तुम तो कौन हो? वो कहता है, मेरा नाम श्रवण है। मेरे अंधे माता पिता यही हैं, मैं उनके लिए जल लेने के लिए आया था। राजन, आपने ये क्या किया? श्रवण पूछता है उनसे, राजन आप कौन हो? तो बताता है कि मैं अयोध्या नगरी का राजा दशरथ हूँ। तो वो उनको प्रणाम करता है और कहता है, महाराज मेरे माँ बाप इधर पीछे ही हैं, आप उनको ये लोटे से जल पिला दीजिए, यही मेरी अंतिम इच्छा है। और वो अपने प्राण त्याग देता है। राजा दशरथ लोटे में जल लेकर धीरे 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 उनके माँ बाप तक पहुँचता है। उधर श्रवण के पिताजी अपनी पत्नी से कहते हैं, अभी तक श्रवण नहीं आया, मुझे चिंता हो रही है, इतनी लेट कैसे हो गया? पानी लाने में इतनी देर नहीं होती। तो उनकी पत्नी कहती है, नहीं आ जाएगा, कोई बात नहीं, आ जाएगा। वो उनको एक समझाती है, अभी आप चिंता ना करो। इतनी देर में राजा दशरथ आ जाता है और वो लोटे से पानी लेकर कहते हैं, लो मैं पानी लेकर आ गया। श्रवण के पिता आवाज़ पहचान लेते हैं, बोलो ये हमारा श्रवण तो नहीं है। उसकी माँ भी कहती है, नहीं ये मेरे बेटे की आवाज़ नहीं है, आप कौन हो? तो राजा दशरथ कहता है, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। कहता है, हमारा बेटा कहाँ है? उसको दो, उसके हाथ से हम पानी पिएंगे। वो कहते नहीं, एक बार आप पानी पी लीजिए, फिर बता देता हूँ। वो नहीं मानते तो उसको बताना पड़ता है कि ऐसे ऐसे ये घटना घट गई और श्रवण अब इस दुनिया में नहीं है, ये मेरे से गलती होगी। तो श्रवण के माता पिता को बहुत रोना आता है। वो कहते हैं, भी हमें उस मृत शरीर के पास ले चल जहाँ हमारे श्रवण का शरीर पड़ा है। राजा दशरथ उनको श्रवण के मृत शरीर के पास ले जाते हैं। वो रोते हैं, माँ बाप बुलाते हैं, मेरे श्रवण मेरे गले लग जा, मेरे बेटे मेरे गले लग जा। ऐसे करते 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 बहुत रोना आता है। रोते रोते श्रवण की माता
का देहांत हो जाता है, उसकी याद में तड़प तड़प के मर जाती है। इधर श्रवण के पिता जब देखते हैं भी, सुनते हैं कि पत्नी की आवाज़ नहीं आ रही, तो राजा दशरथ देखता है, बताता है कि उनके तो देहांत हो गया है। फिर श्रवण के पिता जो है रो रो के बुरा हाल हो जाता है और राजा दशरथ को श्राप देते हैं कि जिस तरह से हम लोग पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, इसी तरह एक दिन तू भी पुत्र के वियोग में मरेगा। और वो भी अपने प्राण त्याग देता है, एक साथ 3 प्राण चले जाते हैं। साथियों, कोई भी काम सोच समझ के करना चाहिए, बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरा नमन।